नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोबरस में। भाइयों, आज गुहाना आया हूँ मैं। गुहाना तो आज मैं आपको एक देवता को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, भाइयों, ये वो देवता हैं जिनको न्याय के लिए जाना जाता था। ये हैं दादा घासीराम जी मलिक, जिनकी एक बात मशहूर है, धर्मपत्नी जी थी उनकी, उनसे ये पूछ के चले थे कि भाई आपको बात चाहिए या बात चाहिए। ये तकरीबन बुजुर्ग लोग जो हैं वो तो इस बात को बोलते ही समझ जाएंगे। तो पूरा जीवन इनका एक सभ्य पंचायती जो है एक पुरुष के रूप में रहा, और जहां पे भी कठिन कोई मामला या मसला कहीं अट जाता तो दादाजी को जो है घासीराम जी को अक्सर बुलाया जाता था। तो आज वैसे तो वो सबके ही थे, लेकिन जो उनके सगे जो पुत्र हैं, आज हम इनके पास आए हुए हैं और यहाँ पे भी पूरी पंचायत है। मैं भाई साहब का जो है दिल से धन्यवादी हूँ कि जो दादाजी की जो नीति थी, एक बहुत ही बड़ी बैठक, ये आज भी उसको जो है चलाए हुए हैं। तो आइए मैं मिलवाता हूँ भाई साहब। राम राम। राम राम जी। अभिमन्यु जी, मलिक जी, कैसे हो आप? आपकी दया है जी मलिक साहब, बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। भाई साहब, ये बताओ, आप एक ऐसे कुटुंब कबीले से हो जिसको न्याय के लिए जाना जाता है, तो इस बात पे आप कैसा महसूस करते हो? बहुत गौरव है जी कि हमारे एक ऐसे बुजुर्ग थे। ऐसे बुजुर्ग हुए। कहीं भी हम जाते हैं जी, जो नजदीक का एरिया हो तो जानते हैं, जो कोई नहीं जानता हमारे को, हम वहां जाकर दादा घासी का नाम लेकर आवलाना कहते हैं तो गौरव से नाम ही काफी है। हाँ, नाम काफी है। और हम उस सब हमें ना भी बोलना तो जब अवकाशा होता है, न्याय प्रिय जब छाटे जाते हैं, जूरी निकलती है, जो जूरी कहते हैं, उसमें हमारा नंबर पड़ जाता है ऑटोमेटिकली कि उस परिवार से, दादा घासी के परिवार से, दादा घासी का कौन आया है। एक लोगों के जहन में बात ये अक्सर आती है जी। और वो हमारे को पूरा मान सम्मान मिलता है। वो दया उसी के है, दादा घासी, वो उन्हीं देवता की है। उन्हीं देवता। तो भाई साहब, ये बताओ, जन्म दादाजी का कब हुआ और उनके सोम के बोध का जीवन जब वो पंचायतों में जाने लग गए थे, मतलब आप ये समझो इस बात को कि भाई वो कितनी का आयु के थे जब वो इन्होंने ये कार्यभार संभाल लिया था? वो जी दादा जमुना थे, उनके हमारे जो परदादा थे, उनके पिताजी जो थे वो मतलब लेट जैसे हुए थोड़े जी। तो दादा गिरधर जो थे वो तपस्वी आदमी थे, उनके भी दादा थे, दादा घासी के। ठीक है। दादा जो थे, दादा गिरधर जी, उन्हीं से कई टाइम से पाग और लंबरदारी रही है जी, जलदारी रही है। हाँ, तो उन्होंने बहुत बड़े काम करे दादा घासी जी ने अपने जीवन में। वो पहले मिलिट्री में हो गए थे, क्योंकि उनका नाम राय बहादुर दादा घासीराम, राय बहादुर दादा घासीराम। हाँ, गठवाड़ा था, मलिक तो बाद में उपाधि मिली है उनको। हाँ, पहले गठवाड़ा से जानते थे। हाँ, गठवाड़ा से, क्योंकि कई गोत्र और इससे गठजोड़ थे जी, जैसे बांगड़र और कई हैं जी, वो गठजोड़ थे, गठवाड़ा बोलते थे। तो वो उनका जीवन जो रहा जी, बहुत साधारण जीवन रहा जी। उन्होंने अपने गांव में भी कभी भी कहीं 1 इंच जगह नहीं घाटवाद करी। अपनी जमीन ली, दी मोरी का आगे 6 बीघे और 3 बीघे उसके बाद घर गांव में बसने के लिए। ठीक है। वहां जो 2 दरवाजे नौरे और 2 हॉल बनाए। मतलब उनकी जरूरत एक साधारण थी, ज्यादा इच्छा नहीं थी उनकी। इच्छा नहीं थी ज्यादा, वो सबके लिए सोचते थे। मैंने सुना है कि वो एक पंचायती तौर पे लाहौर तक जाया करते। हाँ, लाहौर तक, जब लाहौर घोड़ी पे चढ़ के लाहौर तक, लाहौर अपनी वो थी राजधानी, लाहौर जा करते। तो ये कितने समय पहले की बात होगी?
ये नु मान लो 19 के आसपास वो है। 1900 के आसपास की बात है। हाँ। तो आपने बताया कि वो 1951 में तो देहांत हुआ था। हाँ, सौरभ सिधारे। हाँ, सिधार के। लेकिन उनका जो पगड़ी आई जी, जो वो 19 के आसपास आई। 1900 जब उनकी आयु कितनी रही होगी? वो जब सारे बस टोटल नु मान लो के सारे यंग एज में होंगे, तो 25-30 के 25 और 30 के बीच के होंगे। 25-30 के बीच की जो जब एज थी उनकी, तो उनमें उनके अंदर बोध आ गया था। बोध आ गया था। तो वो मतलब लोग एक न्याय के तौर पे एक अच्छा इंसान उनको समझने लग गए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे साथ भाइयों और भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो उनके जो कुछ असल मसले कुछ ऐसे हुए हैं, कुछ बात हुई हैं जो काफी समाज में उनके जो बोल थे, उनकी बात थी, प्रचलन है। ये हरिराम मलिक जी हैं उलाना से, बुजुर्ग हैं, और बचपन में जो है घासीराम मलिक जी को इन्होंने जो है देखा है। तो इनसे आइए जो है पूछते हैं कि कैसी चाल डाल, कितना शरीर, किस तरह के जो है चाल डाल के व्यक्ति थे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दादाजी के बारे में बताओ। आप जब छोटे थे, जब देखा करते उन्हें, देखा करते, तो उनका के पहनावा रहा करता? पहनावा सादा था जी। हाँ। पगड़ी के साथ, धोती के साथ, खद्दर की धोती और खद्दर का खनका। ठीक है। ये उनका पर एक डंडी रखा करते जी। संटी। संटी। ठीक है। हाँ। वो एक बुजुर्ग अवस्था में सारे के तौर पे, सारे के तौर पे, मतलब डोगा नहीं रखा ना, डोगर नहीं था जी, संटी थी। संटी थी कोई। तो वो जब आपने देखे तो ये आपको अच्छी तरह याद होगा कि ये दादा घासीराम जी हैं। नो जी, हम वो गांव में घूमया करते जी शाम के टाइम। ठीक है। हम थे बच्चे जी, 8-10 साल के। ठीक है। जब उस टाइम पर देखा करते, जब वो घूम के एक चक्कर गांव में जरूर मारा करते शाम। खैर सुख गांव की पूछा करते थे। मतलब जब उम्र दराज जब हो गए थे, उम्र तो हम वो तो जी बूढ़े हो गए थे जी। हम बचपन में थे जब बूढ़े देखे हमने। तो कोई ऐसा कोई बात, कोई न्याय की कोई ऐसी बताओ जो बहुत मशहूर रही हो उनकी। मशहूर थी जी उनकी, एक तो ये बामणा का जो किस्सा था जी, उनके रिश्तेदारों के प्लाट का मामला था जी। वो कौन से गांव का था? बड़ौदा जी। बड़ौदा हरियाणा का है। हरियाणा का। बड़ौदा का दादा जी। बड़ौदा ब्याह रखे। हाँ, बड़ौदा दो थी जी दादी। ठीक है, दादी जी 2 थी। हाँ, एक चमारिया, एक बड़ौदा। ठीक है। बड़ौदा ब्याह रखे थे दादाजी, तो वहाँ एक मसला खड़ा होता है कि मसला खड़ा हुआ जी, कई दफा पंचायत भी हुई वहाँ। हाँ, लेकिन वो फैसला हुआ नहीं। हाँ। उनके रिश्तेदारों का दबदबा था और वो ब्राह्मण कमजोर थी। हाँ। ये बात जी उसके पास भी आ गई। अकबर दादाजी फैसला करेंगे जो हमें मंजूर है। क्यों रिश्तेदार ने सोचे थे ये हमारे हक में करेंगे। हाँ, पहले उन्होंने छानबीन करी मामले की। तो वो मसला उसके पास आया, जो अपनी घरबान से दादी से हमारी से पूछने लगे कि ये मसला कैसे है। उसने उसको बताया कि जमीन असलियत जो है ना जी, वो पंडिता की है जी, और ये हमारे भाई उस पर कब्जा कर रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है। तो वो चले गए। कहाँ है जी? जानता नहीं। फिर उसने पूछा बुढ़िया से, अग्नियों बता, बात चाहिए, बाई चाहिए। बोला मैंने बात की जरूरत नहीं है, मैंने बाई चाहिए, बात चाहिए मतलब न्याय करके आना। तो जो वो भी समझदार थी बहुत। हाँ जी। तो वो पहुंचे जब वो पंचायत बाट देखी थी जी, वहाँ पहुंचे प्रेस में या बाहर खड़े तो लोग देखे थे भाई दादा होगा क्या न्याय करेगा। तो उसने वो पहले सुना कुछ रानी भी ये कहती सुनना माई की भाई वो तो गांव में पंचायत में पूछे नहीं थे, उससे पहले बोला दादा घासिया होगा, आज देखा क्या करेगा। वो कहानी नहीं होती जी। वो पानी लेने जाती बुढ़िया। ठीक है। और उन बुढ़िया ने पता था भाई कैसा न्यो है। तो बुढ़िया बोली बोले दादा आ गया जी, देखियो करेगा फैसला। मतलब पहले उन्होंने क्या है जो है घूम फिर के छानबीन की उस करी। उसके बाद में जो है फिर वो पंचायत में गए हैं वो दोबारा। और फिर जो है उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि भाई एक्चुअल में जमीन जो है पंडिता की है।
और इनको मिलनी चाहिए, इनको मिलनी चाहिए। हाँ। ये मतलब जबरदस्ती हो रही है। हाँ। तो वो ये बात कह गए जी और आगे। हाँ हाँ लेकिन पंचायत में जब बहू होगी, हाँ बस दादा ने न्याय कराया है। हाँ दादा ने रिश्तेदार नहीं समझे, न्याय की बात कही, न्याय प्रिय है। तो उस टाइम पर जो उनको न्याय प्रिय कहे, माना भी उन्होंने भी। हाँ। और वो वापस आ गए। एक वो जो है और फुल जाट जो दुलानी वाले थे बहादुर, वो न्यू था जी। उनके साथ उनके ताल्लुकात कैसे थे, कैसे वो संपर्क में आए? ताल्लुकात ऐसे थे जी, वो अरफुल जो था ना, किसी महाराज जैसे ने बेवकूफ ने उसको भगा दिया। अब के दादा तने घासीराम पकड़वाना चाहे। वो अंग्रेजों के राज का टाइम होगा। हाँ। तो वो जी अरफुल उसके काम था। हाँ। किसी ने बता दिया कि वे अरफुल ही गुआना जाएगा। ठीक है। घोड़ी पे वो घोड़ी पर चल रहे थे, पीछे पीछे और भी हो लिया। दादा घासीराम घोड़ी पर चल रहे थे। हाँ। और अरफुल साथ लग लिया। कुछ दूरी पर जाके बातचीत करने लग गया उससे, दादा से। दादा ने बोला दादा तूने काम करे, मैंने एक बात बता जी, उस अरफुल ने पकड़वा देने। हाँ। मिला रे लखा कर उसका नहीं मिला, एक छोरा हुआ हमारे और उससे मैं पकड़वा दूं। तो कौन है? कौन मूर्ख है तू? कौन है? तो सरफुल ने जाकर फिर देखा ने जब ये बात कही जी, दादा के पैर पकड़ लिए। अगर दादा मैं तो बकाया और था और ऐसे से आया था। मैं तो आज गलत काम करूँ। मैं अब क्षमा मांगता हूँ। हाँ। मिला बेटा कोई बात नहीं, तो जिंदा रहो, मैं तेरा साथी हूँ। और फुल ने कहा दादा मैं रहूंगा ना, इतने तेरे का कोई उंगली नहीं उठाओगा। ये बात हुई उसकी। ठीक है। उसको माफ कर दिया। और कोई विशेष कोई मसला आया हो? विशेष एक और था जी, एक रिश्तेदारी हुई थी जी उसी के परिवार से। ठीक है। और वहाँ रिश्ता करके जो सगाई करा करते पहले जी, वो रिश्ता करके जी महीना 2 महीने के बाद वो जो लड़की की रिश्ता करके गए थे ना, उसका पैर टूट गया। ठीक है। कहीं जमोए भैया कहीं खान गई थी, दुर्घटना होगी। उन्होंने सोचा अगर दादा तो लड़की ने ना ली, वो उसके पास आए, मेरा जी चोर साहब ने उन्होंने बात है, तो लड़की के तो पैर टूट गया। मेरा भाई पैर टूट गया। हाँ। अगर ये पैर ईट टूटा पहले टूट रहा था। मेरा ना जी अब टूटा है। मेरा अब टूटा था, मारी का टूटा, भाई थारी का नहीं टूटा। वो उसने ग्रहण करी जी और उसके साथ जो पुत्र की शादी की, ये बात हुई। ये भी एक बहुत ये कहेगी भाई न्याय की बात थी जी। वो जाति बिरादरी ने समझे थे जी, वो 36 बिरादरी के थे। 36 बिरादरी के वो भी समझे, इसको छोड़ दिया ना। तो ये भी हमारी बेटी है, पता नहीं कैसे क्या होगा। क्या जीवन रहेगा इसका? हमारे बाग में यही थी। तो स्वीकार करो इसको। स्वीकार कर दिया। तो भाई साहब कोई और जटिल कोई मसला कोई बात रही हो उस दौरान? हाँ, उनकी और भी बातें रही है जी। उनकी खास बात एक और विशेष थी जी। जैसे हमारी दादी की जी, के जब काफी आदमी जुटा कर दे, अंधे थे, जावन थे जब भी, क्योंकि महम 24 जो है वो सारी घवाना तहसील में आती थी, घवाना तहसील में पड़ती थी। ठीक है। और लंबरदार, ठोड़ेदार, जेलदार वो सब आकर रुका करते। एक दिन कई आदमी रुक जा रहे थे। ठीक है। दरवाजा बाहर था, एली अंदर थी। तो एक कोई तो वो गुजर गई, कोई अच्छी औरत आई, उन्हें सामने में उसका सूत बैठ गया रहने का यहाँ। उन्हें कहा सामने में ये बारात किसका रही है? वो बोला किसका रही है? बोला ये इतने आदमी रोटी खाने जाए। तो उसमें मलिक साहब उसने कहा कि भाई ये तो जलदार का जो घर का रहने का है वो अंदर है। और यहाँ तो जलदार का है, इतने आदमी आओ जाओ आवागमन रहता है। हाँ, ये बारात नहीं है, ये इतने आदमी आकर डटते। तो वो बहुत सेवा कर दादी जी हमारी जो थी, आदमी की आ बैठ इतना हुक्का कर दिया, इतना वो खाना बना देती थी, क्योंकि वो चूल्हा हिली में लकड़ा का उसके पास ही सोया कर दीवा। किसी ने भी आवाज जब मारी तो 2 आदमी आगे, तभी खाना तैयार हो जाता था। ठीक है। क्योंकि और इतना साधन नहीं था बिजली वगैरह। देखो भाई साहब, ये बात तो हालांकि मैं ज्यादा समझदार तो हूँ नहीं,
ज्यादा बड़ी कोई मेरी एज भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैं समझता हूँ कि जब तक घर में जनानी साथ नहीं देगी ना तो ये बैठक नहीं बनेगी घर में। बहुत बड़ी बात कही आपने, उचित बात कही है। उनकी एक खास बात और भी रही जी कि वो अपना नाम कभी नहीं लिखवाते थे जी। कहीं भी चंदा यूनिवर्सिटी कॉलेज कहीं भी जाते थे, उत्तर प्रदेश से या और भी राजस्थान में जाते थे, हर जगह जाना पड़ा करता हूँ। जब भी जाते थे वो गठवाड़ा खाप का नाम लिखवाते थे चंदा, ये भी एक वो अपना नाम नहीं लिखवाते थे जी। और वो कभी इस ढाल का चंदा भी नहीं करते थे घर से, क्योंकि वो संपन्न थे। हाँ। उनकी उस टाइम पे वो जो लाहौर में जो जमीन चली गई, मरबे मिले हुए थे उन्हें, क्योंकि राय बहादुर दादा घासी का उनका आज भी फोटो पे है, उनका किताब मिला हुआ था, राय किताब था उनको। हाँ ये किताब था। और एक बार की वो मेरी माँ जो कर मेरे चाचा ताऊ जी पिताजी बताऊं थे कि वो एक समय की कोई घटना बताऊं थे कि लाहौर की तरफ से जब आए वो जी तो कुछ इसी कमी रही, उनकी गोज कटी या कुछ और हुआ, उनके पास पैसे नहीं रहे। हाँ, धन नहीं रहा। हाँ जी। तो वही कोई गांव का या गुहांड का आदमी आया जी, वो मिलिट्री में था या और कहीं सर्विस करे था। वो बोला उन्हें स्टेशन में जब मिले, दादा राम वाकिस नहीं हुई, दादा की जाओगे भाई? घर जाऊंगा। वो बोले ले दादा ये पैसे घर भेज दियो जी। वो एक बार की ये घटना भी बताओ है, मेरा परिवार जो है वो पैसे उसने वो भाड़ा थोड़े मिला दिए, याड़ा आगे घर तक पैसे भिजवा दिए। ये उसकी बहुत बड़ी बात थी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जहाँ दरवाजा था जी उसमें नौर है जी, मतलब बंग है थोड़ा, वो थोड़ा रेंज। तो और आदमियों ने भी कहा होगा उस टाइम के भाई ये सीधा कर लो, क्योंकि बराबर में जमीन खाली पड़ी थी। और अभी भी है वो दरवाजा जी, उसमें अभी देख के आए। हाँ, उसमें रेंज काट दिया ने। एक अगला खंड जो हुआ बहुत घना खंड था उसका, दरवाजे में डाट बना रखी है वो। समझ गया मैं। हाँ, तो वो कहीं भी कोई चीज का लालच नहीं करते थे कभी भी किसी बात का, और पूरी बरादरी 36 बरादरी को मान सम्मान करते थे, और पंडित को तो देवता मानते थे। पंडित जी भी विकार थे जब हम जवान होने लगे, और हम भी कहते हैं जी कि हम दादा के। मैं भाई साहब थोड़ा रोकूंगा आपको। वो जो मतलब जो दरवाजा जो बना था, हाँ जी, वो दादाजी ने कहा कि भाई जितनी मेरी जमीन है चाहे टेढ़ा बन जाए, टेढ़ा बन जाए, लेकिन मैं उतनी में ही बनाऊंगा। लेकिन वो चाहते तो और वो मिला सके थे। हाँ, उनके बराबर में खाली पड़ी थी जी। या खेत की जमीन देकर जब ली थी उन्होंने, ठीक है, खेत में 6 बीघे जमीन दी, ठीक है, और 3 बीघे वहां ली गाँव में, जिस जमींदार की थी, मोरिया के देकर वो ली थी जी। और उनके पास यहाँ गांव में कम जमीन थी, ठीक है। बाद में जैसे हम यहाँ हैं, गुहाने की जमीन उन्होंने काफी ली, ठीक है, क्योंकि 900 बीघे जमींदार हो गए थे दादा जी। 3 उनके पुत्र थे, ठीक है। हाँ, तो बहुत बढ़िया उनका जीवन रहा है, और उसी के सारे आज हमने रोटी मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, उन्हीं का सारा है, उन्हीं का देवता थे। और कोई ऐसा मसला रहा हो जो नहीं सुलझा और जहाँ पे दादाजी को जाना पड़े हो? वो जी एक बार तपस्वी तो थे, किसी पंडित ने बताया कि भाई एक कुआं था, और वो जो कोठी थी वो गले नहीं थी, वो अंदर नहीं जाओ था, जो चक्कर हुआ करता, वो नीम चक बोला नीम चक नीचे तक कुआं खोदते रहते, और वो नीचे ऊपर से ईंट लगाते रहते, वो नीचे जाता, वो वहां नहीं जावा था जी। तो किसी ने बताया कि भाई आप इसे योगी पुरुष ने बुलाओ, जो इसका हाथ रख देगा तो ये नीचे चली जाएगी, बताया किसी ने। तो कुछ आदमी मलिक गोत्र से थे, वो दादाजी के पास आए, उन्होंने कहा मैं के बड़ा नायक बाना पड़ेगा दादाजी आपने। तो वो रात को उन्होंने पूरा हवाला लिया, कौन से गांव में है, कौन सी साइड में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, पूरा हवाला लेकर और रात ने गए जी। और घोड़ी कम से कम भी 3 किले दूर बांधी, और वो कोणिया का बड़, क्योंकि वो मिलिट्री में रहे थे, वहां जाकर वो हाथ रखा, इतने सुबह 4 का करीब टाइम हो गया था जी। और वो रख के और वो नीम उस पर हाथ रखा, तो
गदम देसी होया और गांव नजदीक था होया भाई वो नीचे गली आवाज आई धड़म देसी की और वह वापस इसी तरह आके घोड़ी पर चढ़कर आ गई। जब चांदना होया भाई ये कैसे होया कैसे होगा भाई ये तो ठीक हो गया क्योंकि बहुत किल्लत थी जब पानी की बड़ी समस्या थी। ये पानी भी एक भगवान का रूप था। तो किसी ने बताया भाई ये घोड़ी स्पेडगारी है और ये बेला पैर नहीं है, बेला ये कोहनियों के बल घुटनों के बल चलकर आदमी आया है। तो बाद में वह आदमी एक दिन या 2 दिन के बाद आए तो उनका कोहनी और ये पेट के वो घसर लगी हुई थी, निशान लगी। तो वो समझ गए उन्होंने फिर वहां जाके बताया भाई दादाजी आए थे। हाँ, और उन्हें ये जब वो मतलब उनके वो बख्शीश कल कुछ कल उससे नीचे चला गया उनके सम्मान के तौर पे जती सती। तो और कोई किसी पर विशेष कोई मसला हो, कोई बुजुर्ग भी बैठे हैं, कोई और कुछ बताना चाहोगे आप? और जी के बताओ जो हमने तो बुजुर्ग देखे हैं, बुजुर्ग बच्चे थे। कोई दंत कथा इस तरह की हो सुनते रहते हो अक्सर आप? ना जी, कोई तो मदीना से बैठे सरपंच साहब के, वो इनके पिताजी स्वतंत्र सेनानी थे बहुत नजदीक से। ये भी हाँ नहीं पर एक बात तो घटना घटी मदीने में, वो बता दो आप। शुभ नाम इसका जयपाल मलिक है जी, कैप्टन सूरज सिंह के बेटे ही हैं जी, सरपंच रहे 2 बार जी। और वो इतने देवता थे किस्म से। उनकी पुस्तक मेरे पास धरी है यहाँ, कर्म भोग पुस्तक भी धरी है जी। मतलब मैंने कौन जी दादाजी के उन्हें चरण ले रखे थे काफी। कति बहुत बड़ी आदमी थे, सम्मानीय 2 बार 3 बार सरपंच रहे। बीच में वो बंदी रही, उनके कई साल नो हो गया था, गुजर गए वो। और बाद में वो आए, हाँ पहले फाइटर थे वो। और वो बताया करते मेरे को मदीने की एक घटना कि मदीने जा रहे थे, खागड़ बैठे थे जी। तो खागड़ बैठे थे तो उनका थोड़ा ठेबा लग गया। वह पैर के चोट लगने से मदीने वाले वहां ले गए, प्रेस से जब उतरे वो। और उन्होंने जब तक वो ठीक नहीं होया, मेरे ताऊ चाचा जो भी थे वो गए, थोड़ा घर चल पापा उन्होंने कहा भाई मैं सही यहाँ सही हूँ, अपना घर है मेरा मदीना भी, मैं यहाँ सही हूँ। और मदीने ने आने नहीं दिया जब तक वो ठीक नहीं होया। प्रेम था हर जगह, प्रेम था ये वो बक्सर बता करते जी मेरे थी, और वो बनी भी थी। ये जो भाई साहब मैंने आपकी जो बैठक देखी, इसमें जो देखा कि बहुत सारी चारपाई लगी हुई हैं, कुछ चारपाई एक्स्ट्रा भी हैं। तो ऐसे ही पहले जो है घासीराम जी की जो है बैठक सेम ऐसे हो यार जी, तकड़िया थी, वो ऊंची छत थी उसकी, ठीक है। और वो जो बिचली वो पछली जो छतरी थी उनमें मतलब देखो जिसका भी राज रहा है, अंग्रेज छोटू राम जी, लहरी सिंह, मारू सिंह, वो सब वहां आकर रुका कर दे, उनका सलाह मशुरा वो दिया कर दे जी। और कभी भी उन्होंने ऐसी बात नहीं कही। गांव में जो बात होती थी, मैं जो बता रहा था पंडित को छोटा हनु कहता तू किसका है, अगर मैं तो फलाना पंडित का हूँ, अरे तू तो मेरा दादा है, इस हाल से कहा करता। क्योंकि दूसरे बालक जो दादा कहते उनके साथ कोई पंडित जी भी दादा कहता नहीं भाई मैं तेरा दादा नहीं, तू मेरा दादा है। इस ढाल की बात, सम्मानीय व्यक्ति थे। हाँ, बारे ऊंच नीच को समझा करते। आपने बताया कि जो चर्चित जो चेहरे हुआ करते उस टाइम के नेता अभिनेता जो मतलब अक्सर आया करते। और गांव में चाचा ताऊ का हमारा नाता है, वो अब तक भी हम इस बात को न मारे हैं जी। जो चाचा लग गया करता मेरे दादाजी का, वो चाचा उसने कहता अनु कहना गांव के चाचा तू बता दे, नौबत था ना उनका नाम, चाचा नौबत तू बता दे, जो फैसला करना है उसी को मान लेते थे सारा का। उनका नहीं था मैं अपने मुंह से कहूँ, वो बुजुर्ग को मान सम्मान देते थे। चाचा आप बता दो, वो कह देते भाई लास्ट की बात बताऊंगा कि गांव में कोई बोथा या चादरा नहीं बांधेगा, ठीक है, दादा सांग नहीं होने दिया, सांग नहीं होने दिया उसको कभी भी। मतलब ये मलिक खाप में कहूंगा इसको, या फिर जब तक वो रहे ना, की बात थी, जब तक वो रहे ना उन्हें गांव में सांग नहीं होने दिया, दारू दप्पा नहीं चल नहीं दिया, दारू दूर नहीं हारती, हमारी देसी घी लगाती थी, देसी घी की। हाँ, वो उस बटसर पे को आके पालना उन्होंने करी ला
कह दिया। जितने दिन वो रहे ब्याह शादी में असामाजिक कार्य कुछ भी नहीं होना नहीं होगा, नहीं होगा उनका मतलब ये इतनी मतलब वो ये कोशिश करते रहे, वो कोशिश नहीं करे, मना भी लिया करते, मना लिया करते। हाँ, जो भाईचारा को कुछ कंधा ना, हाँ, मना लिया करते। ठीक है भाई तेरे से ना होता ये काम, भाइयों से ले लिया, हमारे से ले ले, कोई समूह कैसा काम बंदा जी मसला कर लिया करते। ठीक है, ठीक है। और एक जब आर्य समाज चला जी, स्थापना हुई, ठीक है, तो 200 साल के करीब होगी जब ये यहाँ पहुंचा गांव में। उस टाइम के वो आर्य समाज का आज भी हमारा अगला जो आएगा 91 माह स्थापना दिवस उसने कमांगे 91 माह आओगा। 3 साल का जो प्रोग्राम पहले से 91 साल से चलता रहा है, अभी तो का तो चल रहा है। आर्य समाज को मानते थे जब तो ये मतलब तभी तो मैं समझा कि भाई ये आर्य समाज भी तकरीबन झूठ पाखंड से दूर ही दूर था इंसान को। हाँ जी, ये भी एक जटिल धर्म कह लो, एक वो संस्था कह लो, कुछ कह लो, वो चीज है। हाँ जी। तो और कुछ भाई साहब कुछ मैंने कहूँ जी, मैं तो नहीं कहूँगा इसका जो वैसे तो बात करने लग जाऊँ तो सारी रात गुजर जाएगी। हाँ, इतनी बातें हैं, इतनी उनके साथ जो है बातें उनकी याद जुड़ी हुई है। वो पलंग भी देखा जिसपे दादाजी आराम करया करते। हाँ, वो पलंग वो भी संभाल के रखा। हाँ, इन्होंने संभाल रखे जी। वो उनका हाथ का है, चादर वगैरह ढक के दादा घासीराम के टाइम के हो जी। ये हमारे छोटे बेटे साहब भी आए हैं, इधर आओ भाई। ये मेरे ख्याल से दादाजी की ये चौथी 5वीं पीढ़ी। हाँ, दादा घासी की, ये घासीराम जी की जो है 5वीं पीढ़ी है बेटा। ये जो है अब सारे जो है प्रणाम बोलेंगे, सारे दर्शकों को जो है प्रणाम करो। राम राम भाई सबको। राम राम सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, क्योंकि आप राणा बारा का अध्यक्ष या चौकीदार और दादा घासी का पुत्र होने के वंशज, और मैं ये कहूंगा भाई उनका था, अगर हम नाम भी ले ले आना सुबह तो कोई देवता से कम नहीं रहे, कि वो तपस्वी रहे हैं। वो जो मान सम्मान हमारे को मिलता है वो दादा घासी की देन है, और हमें बहुत गौरव होता है कि भाई उनका नाम जो भी लेता है बहुत आत्मा को शांति मिलती है। मैं सभी खापों के जितने भी और भाई इसको देख रहे हैं, और मेरी खासकर मेरे गुजरक गठवाड़ा खाप से जितने भी हैं, गठवाड़ा खाप के जितने सहयोगी रहे हैं, उनको सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम भी करता हूं। और मैं ये कहता हूं भाई ऐसे ऐसे महापुरुष अगर हमारे इस समाज में हों तो कल्याण ही कल्याण होगा। जी ठीक बोला आपने। जो जितने सम्माननीय वो थे, मेरे को लगता नहीं उतना तो आप बोल पाए, या मैं बोल पाऊंगा, या फिर वो और कोई बोल पाएगा, लेकिन अच्छा बोले आप। प्रणाम चलो जी, प्रणाम सभी को, बहुत बहुत।